Students, welcome to Tejendra English School online classes of standard 7th mathematics subject, and we today we do the next exercise of chapter number 3, exercise 3.2. So in this exercise we have to find the mode, median and mean. So start करते हैं. मीन आपको फाइंड करना आया होगा. मीन के लिए हमको क्या करना है, टोटल करना है और उसका जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करना है और नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है. तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोर इज मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ स्टूडेंट एज फॉलोज 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5 and 16, 25, 20, 24, 12 and 20. So this is the numbers, this is the marks that getting by students. यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं वो स्टूडेंट के द्वारा लिए मतलब मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं. अब आपको करना क्या है, फाइंड द मोड, मीडियन ऑफ दिस डेटा एंड आर दे सेम. मतलब आपको मोड, मीडियन और मीडियन दोनों फाइंड करना है, साथ साथ में ये भी बताना है कि क्या वे दोनों सेम हैं. सो इफ़ यू हैव टू फाइंड द मीडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to arrange the data in ascending order. So let's do that, arranging the given data in ascending order. So जो भी नंबर्स हैं हम इसको ascending order में रखें. तो सबसे पहले सबसे smallest number, then उसके बाद next to next, next to next. If any one number is repeated, then write itself by repeated time. अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको उतनी बार, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है लिखना है. लाइक यहाँ पर देखिए 20 जो है 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4. सो 4 टाइम आपको 20 लिखना है. ओके, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्या करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद 25 तक असेंडिंग ऑर्डर दे दिया. अब इसके बाद क्या करना है, मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑक्यूरिंग द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सो हाइस्ट नंबर जो है 20 जो है 4 टाइम आ रहा है. सो मोड इज़ 20. 4 टाइम आने की वजह से हाईएस्ट टाइम यानी कि 4 टाइम आ रहा है. 25 जो है 2 टाइम आ रहा है, लेकिन 20 जो है 4 टाइम हो रहा है. सो हाईएस्ट टाइम आ रहा है, इसलिए मोड कितना हुआ, 20 हुआ. सो मोड के लिए आपको एक सिंपल याद रखना है कि जो भी डेटा हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहा है वो मोड होगा. और मीडियन में एक सिंपल है, आपको क्या करना है, मिडल ऑब्जर्वेशन करना है. मिडल ऑब्जर्वेशन कैसा है कि जैसे यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने, टोटल स्टूडेंट जितने थे उतने ऑब्जर्वेशन रहेंगे. यानी कि आप अगर देखें तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. अगर 15 डेटा है तो उसमें 1 प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका मिडल ऑब्जर्वेशन होगा. तो आप सीधे याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ द डेटा प्लस 1, नंबर ऑफ द डेटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वी गेट मिडल ऑब्जर्वेशन. सो मिडल ऑब्जर्वेशन फाइंड करना इजी हो गया. तो यहाँ पर अब आपको 8 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो काउंट करना है. तो 8 नंबर के ऑब्जर्वेशन पे आते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर. 8 नंबर है कितना, 20. सो मीडियन कितना हुआ, 20 हुआ. सो बाय द आंसर ऑफ मोड एंड मीडियन वी सी दैट बोथ आर सेम. सो यस, मोड एंड मीडियन आर द सेम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन. ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसके लिए दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, the run scored of a cricket मैच बाय 11 प्लेयर्स आर एज फॉलोज. जैसे ऊपर नंबर्स दिए थे, मार्क्स दिए थे स्टूडेंट्स के, वैसे यहाँ पर रन्स दिए हुए हैं 11 प्लेयर्स के. और आपको इस पर से क्या फाइंड करना है, मीन, मोड एंड मीडियन, यानी तीनों की तीनों फाइंड करने. और ये पूछा है कि क्या वे सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मीन. सो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम हमने करना है तो जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने क्या करना है, प्लस कर दिया. सो प्लस करने के बाद 429 आया. और नंबर ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, तो 11 प्लेयर से 11 ऑब्जर्वेशन होंगे. तो 11 से डिवाइड करने पे मीन कितना आया, 39 आया. ओके, अब अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं,
जैसे यहाँ पे हमने पहले ही कर लिया है, क्योंकि मीडियन अगर फाइंड करना है तो असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करते ही करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में देखो यहाँ पर 10 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और अगर हम बात करें कि 15 की तो 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। सो हाईएस्ट रिपीटिंग टाइम कितना है 3 है, और वो कितना है 15 है। सो मोड कितना हो गया 15 हो गया। और उसके बाद मीडियन की बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, तो उसका हाफ कितना होगा, तो 11 में +1 कर दो, यानी 12 का हाफ कितना हुआ 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिडिल ऑब्जर्वेशन कितना हुआ 6 नंबर, वो भी कितना हुआ देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर कितना हुआ 15 हुआ। सो मीडियन आप अगर देखो तो मोड और मीडियन सेम आ रहा है, बट जो मीन जो है वो डिफरेंट आ रहा है, 39 आ रहा है। तो आपका आंसर आएगा नो, द मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, आपको कुछ डेटास दिए हुए हैं, उस पर से आपको मोड मीडियन फाइंड करना है और बताना है कि कौन किससे ज़्यादा है। तो पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर डाला, फिर मोड यानी रिपीटेड। दो चीज़ें हैं, 38 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 43 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर मोड 2 अलग अलग आएगा, 38 एंड 43। और मीडियन की बात करें तो मिडल डेटा जो है वो कौन सा नंबर का आ रहा है 40 नंबर, ये 40। सो यहाँ पर याद रखना है कि 40 मीडियन आ रहा है और ये दोनों डिफरेंट है, और मोड भी एक से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाला ये पूरा का पूरा डेटा को, असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे लोअर, फिर उससे बाद स्मॉल से ग्रेटर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। और ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो 12 2 टाइम आ रहा है, 13 2 टाइम आ रहा है, 14 3 टाइम आ रहा है, यानी मोड जो है वो हमारा कितना हुआ 14 हुआ। तो सिंपल है। और मीडियन आपको मिडल ऑब्जर्वेशन यानी कि यहाँ पे डेटा है कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 में +1 की तरफ 10 का हाफ कितना हुआ 5 नंबर का जो डेटा होगा ऑब्जर्वेशन वो मीडियन होगा। तो यहाँ 3 to 5 यानी 14 नंबर यहाँ पर भी मीडियन आ रहा है। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि मोड एंड मीडियन और मीन कितना इजीली हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमको प्रॉपर प्रोसेस याद है तो बहुत टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ इन ए डेटा। जो मोड होगा वो जो भी डेटा ऑब्जर्वेशन में दिए होंगे उनमें से एक नंबर होगा। तो ये यस ट्रू है, क्योंकि हमको रिपीटेड हाईएस्ट रिपीटेड टाइम तो उसी में से ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है। मीन द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ डेटा। तो अभी ऊपर के एग्जांपल में हम देख सकते थे जहाँ पे 39 मीन आया था, तो 39 नंबर का कोई ऑब्जर्वेशन था ही नहीं, यानी ये फॉल्स है, मीन बाहर से हो सकता है। मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ द डेटा, ये भी ट्रू है, क्योंकि मिडल ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्वेशन में से ही कोई एक लेना है। उसके बाद में फिर 4th नंबर का द डेटा इतना है और इसका मीन, तो मीन आपको फाइंड करना है, इन सबको प्लस करके 3 3 6 और 2 9 2 8 से डिवाइड करना है। तो आपका कितना आ रहा है 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है ये फॉल्स। यानी आप कैसे करोगे, तो 6 + 4 + 3 ऐसे आप कर सकते हो। तो 6 + 4 10 10 + 3 13 13 और 8 21 21 और 9 30 30 + 12 अगर ऐड करते हो तो 42 और 42 और 13 ऐड करोगे तो 55 और 9 64। 64 को हम डिवाइड करते हैं 3 3 6 और 2 8 से। 64 डिवाइड बाई 8 अगर करते हैं तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा, बट यहाँ मीन कितना दिया हुआ 9, यानी ये आंसर क्या है रॉन्ग है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। ओके, सो here is your exercise number 3.2 complete. Now we will meet in the next video for new exercise of chapter number 3. ओके, तब तक आप लोग ये होमवर्क की नोटबुक में कंप्लीट करके रखेंगे। बाय।